अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है, जमीन तंग की जा रही है, हालात शदीद खराब हो चुकी हैं, मजीद गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। चौधरी परवेज इलाही की एक इंतहाई शर्मनाक, एक इंतहाई बेहुदा, एक इंतहाई फजूल मुबैना ऑडियो लीक हुई है। उस हवाले से हमने बात करनी है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का सबर भी जवाब दे चुका है, यानी वो सदर जो मुज़ाकरात के लिए एस्टैब्लिशमेंट से भी बात करते हैं, हुकूमत से भी बात करते हैं, खान साहब से भी कल उनकी 2 मुलाकातें हुई हैं, उस सदर का भी अब सबर जवाब दे चुका है। इसके अलावा हमने बात करनी है कि किस तरह से कप्तान के खिलाफ एक बड़ी वारदात डाली जा रही है। मैशत के हवाले से हमने बात नहीं करनी कि हालात मैशत की वजह से खराब हो रहे हैं। मैशत का तो बेड़े ही गर्क हो चुका है ना, यानी मैशत इस वक्त एक ऐसा सब्जेक्ट बन चुकी है जिस पर ना ही बात की जाए तो बेहतर है। लोगों का डिप्रेशन बढ़ता है, लोग बीमार हो रहे हैं कि हो क्या रहा है। डॉलर मार्केट के अंदर 300 रुपए का भी नहीं मिल रहा, डॉलर 300 का नहीं मिल रहा, और 250 260 तक डॉलर जा चुका है जो उसकी कीमत है, लेकिन 300 का भी मिल नहीं रहा। तो लिहाजा मैशत पे बात करके, महंगाई पे बात करके आपको डिप्रेशन ही देना है कि लोगों को मजीद परेशान किया जाए। पहले ही बेड़ा गर्क हो चुका है इस मुल्क के अंदर, अखलाकियात का, आइन का, कानून का, अदारों का, हर चीज का जनाजा निकल चुका है। तो अब क्या महंगाई पे बात करनी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं सियासी सूरत हाल इस वक्त इंतहाई बेहुदा जो शक्ल है वो इस वक्त इख्तियार कर चुकी है। जरा अंदाजा लगाइए, पंजाब की निगरान काबीना ने हलफ उठाया है और उसमें हामिद मीर साहब के भाई आमिर मीर साहब भी शामिल है। अंदाजा करें जरा, ये वो योद्धे कोई रह तो नहीं गया, कोई रह तो नहीं गया जिसने ओहदा ना लिया। नजम सेठी ने ओहदा ले लिया, फाद हुसैन ने ओहदा ले लिया, वो मोहसिन नकवी ने ओहदा ले लिया, और अब हामिद मीर साहब रह गए थे, बड़े बासूल समझे जाते थे। भाई ने जी भाई वजीर लाग गए पंजाब के। तो ये इस मुल्क के अंदर इस हद तक जब इखलाकी पस्ती हो, जब आपके अंदर इतने आप इखलाकी गिरावट हो, आप सहाफी हो के ओहदे ले रहे हो, क्या बोलने आपने, क्या आप मेरिट पर बोलेंगे, यानी क्या क्रेडिबिलिटी होगी आपका तज्जिया, आपकी बातें तो बाइस्ड होंगी, वो तो जानबदार होंगी, क्योंकि आपने मुफाद, आपने फायदे लिए हुए हैं हुकूमतों से। तो लिहाजा ये इस मुल्क के अंदर सूरत हाल होगी है। अपना साबिर शाकिर कहते हैं कि मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का नतीजा यह निकला कि मरियम सफदर की लाहौर लैंडिंग से पहले पीटीआई के नामवर रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा ताकि इस्तकबाल में कोई खलल ना डाला जा सके। इस्तकबाल में सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाएगा। निगरान के लिए मजीद अहकामात भी भेजे जा रहे हैं। तो इसके अलावा भी गिरफ्तारियां जनाब, अब शेख रशीद साहब का भी नाम चल रहा है कि शेख रशीद साहब को भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी वो जो तासुर बना हुआ था ना कि शेख रशीद जी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, फवाद चौधरी जी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, अब वो सारे तासुर दूर किए जा रहे हैं और शेख रशीद को भी किसी भी वक्त, अभी तक जो खबरें आ रही हैं, गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा इमरान खान को मजीद बदनाम करने के लिए उनकी जो मुबैना बेटी है उसका भी केस चलाया जा रहा है, और आज खान साहब के वकील ने जो है केस मुलतवी करने की भी इस्तदा की है। मुबैना बेटी ज़ाहिर ना, साकिब बशीर साहब का ट्वीट है, मुबैना बेटी ज़ाहिर ना करने पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस में सुलेमान अकरम राजा ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस मुलतवी करने की इस्तदा कर दी। कहा सेहत खराबी के बायस ना कल खुद पेश हो सकता हूं, ना ही केस काबिल समात होने पर इतराज़ात तैयार कर सका, बीमारी के बायस इमरान खान से भी नहीं मिल सका। तो ये जनाब एक तरफ ये सारा मामला चल रहा है। सूरत हाल इतनी खराब हो गई है कि सदर पाकिस्तान भी बोल उठे। वो कहते हैं जिस अंदाज से जिस अंदाज में फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया वो दुरुस्त नहीं था। हथकड़ियां लगाकर मुंह में कपड़ा ठोंसने पर पुलिस को शर्म आनी चाहिए। ये सदर पाकिस्तान भी बोल उठने का, पुलिस को शर्म आनी चाहिए, मुंह में कपड़ा जिस तरह से उन्होंने ठोंसा हुआ था। इसके अलावा जरा मैं आपके सामने खबरें रखूं कि केस बनाए जा रहे हैं। परवेज इलाही और असलम इकबाल यानी मियां असलम के खिलाफ नैब लाहौर में 12 से ज़ायद दरखास्तें आईं। लाहौर मास्टर प्लान का मामला, नैब का परवेज इलाही असलम इकबाल को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तो ये भी आप जनाब मामला जो है वो शुरू हो चुका है। शेख रशीद की गिरफ्तारी भी जनाब वो भी इस वक्त सामने है, और इत्तेहादी वफाकी हुकूमत के इंतखाबात अब डिजिटल मरदमशुमारी,
अब एक नई वारदात डाली जा रही है। अब कहा जा रहा है कि डिजिटल मर्दमशुमारी कराई जाए और कराई जाएगी, यानी मर्दमशुमारी के नाम पे अब आइन को तोड़ा जाएगा। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर जब असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएं इलेक्शन कराओ। ना तो गवर्नर करवा रहा है, वो कहते हैं ना तो मैंने सिग्नेचर किए हैं असम्बली पे, लिहाजा मैं डेट भी नहीं दूंगा। ना डेट दी जा रही है, ना इलेक्शन करवाने का कोई इरादा है। और अब नई वारदात ये डाली जा रही है कि जी वो डिजिटल मर्दमशुमारी होगी। मर्दमशुमारी जब तक नहीं हो जाती तब तक जो है वो इलेक्शन नहीं होंगे। लिहाजा ये एक नई वारदात जो है वो डाली जा रही है और कहा जा रहा है कि मर्दमशुमारी के नताइज 30 अप्रैल को जारी होंगे। जरा अंदाजा करें, अप्रैल भी गुजर गया, अप्रैल गुजरेगा, नताइज जाएंगे मर्दमशुमारी के। 90 दिन तो पूरे हो जाते हैं 10 अप्रैल तक, तो लिहाजा वो 90 दिन भी गुजर चुके होंगे। उसके बाद नताइज आएंगे, उसके बाद नई हल्का बंदियां होंगी और उसके बाद ऐलान किया जाएगा। तो यहां तक इस वक्त वारदात इलेक्शन रोकने के लिए डाली जा रही है। तो ये एक मामला हो गया। इसके अलावा जनाब क्या हुआ है? इसके अलावा ये हुआ है कि चौधरी परवेज इलाही की एक इंतहाई शर्मनाक बेहुदा ऑडियो आई है। आज दिन को भी उन्होंने एक खिताब किया, उन्होंने कहा कि ये जो आज जिसको पकड़ा है, अगर इसको पहले गिरफ्तार कर लेते तो असेंबलियां ना डिसॉल्व होती। मैंने जो 5 महीनों में काम किया है, पीटीआई वो 5 सालों में काम नहीं कर सकी, तो मैंने 5 महीनों में 5 सालों का काम किया है। मैं और साल चल जाता तो पता नहीं मैं क्या कर देता। वो चौधरी साहब ने बात की, उस पर तो हमाद अजहर साहब ने जवाब दिया, लेकिन अभी हमने ऑडियो की बात की। हमाद अजहर ने कहा कि ये क्या सियासत है कि कभी एक से मिलकर पंजाब हुकूमत बना लें, कभी दूसरे के साथ और कभी कोई और साजिश करके। हमाद अजहर ने कहा कि वोट बैंक कोई है नहीं, 4 बंदे इधर से लिए, 4 उधर से लिए और पार्टी बना ली। उन्होंने कहा कि पार्टी पीटीआई को असेंबली तोड़ते वक्त अच्छी तरह मुश्किलात का अंदाजा था। कल फवाद चौधरी का कोई नुकसान नहीं हुआ, वो कौम का हीरो बना है। लेकिन अब जी एक ऑडियो इस वक्त वायरल हो रही है और मैं सुना नहीं सकता। वो इतनी उसके अंदर गलीज गालियां चौधरी परवेज इलाही ने दी हैं, माँ और बहन की गालियां दी हैं। पंजाब के अंदर कहा जाता है कि मामा बहनें जो हैं, बेटियां माएँ बहनें साझी होती हैं। लेकिन जनाब वो माँ की और बहन की, इस बहन को इस तरह की गालियां दे के पहले गिरफ्तार कर लेते तो असेंबली ना टूटती। इस मोटे को पहले गिरफ्तार कर लेते और फिर गंदी साथ और गाली देते और साथ हंसते हैं कि अच्छा हुआ है इसको 5 बजे उठा लिया गया, लेकिन इसको पहले इस मोटे को, इस फलां को, इस डमकां को उठा लेते तो असेंबली ना तोड़ती। उन्होंने कहा मैंने कहा ना कि हाँ साढ़े उत्ते बड़ा चढ़ दे हो, जाके उन्होंने गिरफ्तार करो। तो लगता है कि सारे मामले के अंदर चौधरी परवेज इलाही का किरदार भी मशकूक है। और ये इतनी बेहुदा हरकत, यानी इतनी किसी की गिरफ्तारी पर इस तरह से गंदी गालियां दे के, माँ बहन की गालियां दे के और फिर गुफ्तगू करना, ये तो इंसानियत के दर्जे से भी गिर जाता है कि एक इतनी ट्रेजेडी हो, आइन का मजाक बनाया जाए, एक सियासी लीडर को इस तरह गुंडों की तरह उठा लिया जाए, लाहौर हाई कोर्ट की रिट को जूती की नोक पे रखा जाए, उनके हुक्म को ना माना जाए और उसके बाद चौधरी साहब उसकी हमायत करें। तो ये भी एक, मैं समझता हूं, इंतहाई बेशर्मी की बात है। लेकिन ये सारा कुछ करके जो है वो चौधरी साहब अपनी सियासी कब्र खोद रहे हैं कि ये आप उस दो राय पर हैं जब ना ये नून लीग में जा सकते हैं ना पीटीआई में, जो ये इस वक्त हरकतें कर रहे हैं। और ये इनकी लॉयल्टी का लेवल देखिए जरा देखिए सियासत का लेवल क्या होगा, किसके साथ ये लॉयल होंगे, किसके साथ ये वफादार होंगे। पार्टी के अंदर 5-6 लोग हैं, एक खानदान की पार्टी है। आज चौधरी शुजात को उन्होंने पार्टी से उठाकर बाहर फेंक दिया और तारक बशीर चीमा को भी, और खुद पार्टी पे फिर आज चौधरी परवेज इलाही बन गए मरकजी सदर, वजाहत हुसैन सदर और कामल अली आगा सेक्रेटरी जनरल बन गए, कब्जा कर लिया। तो खानदान के अंदर इतनी डिवाइड है कि एक दूसरे की कपड़े उतारते हैं, नंगा करते हैं एक दूसरे को कि फलां ने ये किया, सालक कहता है सालक ने, कहता है मोनस ने ये किया और मोनस कहता है सालक ने ये किया। तो जब मामलात यहां तक पहुंच जाएं तो फिर क्या 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 कहा जा सकता है, एक दूसरे के साथ ये क्या लॉयल होंगे। और अहमद मीर साहब के भाई जो हैं वो भी जो हैं वो इस वक्त लग चुके हैं गवर्नर। कुछ लोगों का ख्याल है आइन को साइड पर रख के इलेक्शन कराया जाए। सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियों का ख्याल रखना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, इस्लाह की बात करने पे फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोगों का ख्याल है आइन को साइड पर रख के आइंदा इलेक्शन कराया जाए। गवर्नर पंजाब को भी इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर कराने का कहा है। तो लिहाजा आज सदर की टून कुछ और थी,
انہوں نے پولیس کو بھی کہا کہ شرم آنی چاہیے، اور پھر انہوں نے کہا اصلاح کی بات کرنے پہ فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا۔ تو آج صدر اگریسو موڈ میں نظر آئے ہیں، کیونکہ ان کو لگ رہا ہے، آج انہوں نے کہا نا کہ یار فوری الیکشن میں سے فوری نکال دو، الیکشن کی تو بات کرو نا، اگر فوری نہیں تمہارے فوری پہ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے تو الیکشن کی بات تو کرو، لیکن الیکشن کی بات بھی اس وقت نہیں کی جا رہی۔ اس حد تک معاملہ جو ہے وہ خراب ہے، اور پھر یہ اس نئی آڈیو کے نام پہ، جو اس نئی مردم شماری کے نام پہ الیکشن کو بھی ٹالا جا رہا ہے۔ تو شدید حالات خراب، معاشی حالات خراب، سیاسی حالات خراب، مزید گرفتاریاں کرنے کا منصوبہ ہے، یعنی یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، یہ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے جو اس وقت ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے اور چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا ہے، نیوکلیر سٹیٹ ہے۔ وہ صحیح کہتے ہیں کہ وہ جب بغداد کے اندر حملہ کیا تھا ہلاکو شاہ نے، تو وہ بحث کر رہے تھے وہاں کے عالم جو ہیں وہ سوئی پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں، اور کیا وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نیرو بانسری بجا رہا تھا، جب وہ روم ڈوب رہا تھا، روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ آج جب پاکستان ڈوب رہا ہے معاشی طور پہ بھی، ہر لحاظ سے جب تباہ ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے، تو یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور طاقتور حلقے مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں، وہ ان ساری چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں یا پھر وہ کیا کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔